और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के हिंदी के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के हिंदी के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको हिंदी के टॉप क्वेश्चन मिल जाएंगे, ग्रामर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिपोर्ट हो, आलेख हो या फिर निबंध हो, सब कुछ आपको इस प्ले लिस्ट में मिलने वाले हैं। और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। आपका हिंदी का पेपर है 23 फरवरी को, ये आपको पता भी होगा। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको जो आपकी हिंदी की बुक है आरोह, उसमें जो आपका काव्य खंड है उसके मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्योंकि आपकी पहली बुक में जो आपका काव्य खंड है उससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 काव्यांश दे रखे होते हैं और उनसे रिलेटेड वहां पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों काव्यांशों में से हमें कोई एक काव्यांश करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो आपके काव्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट काव्यांश है जिनके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की सबसे ज्यादा चांसेस है वही मैं दिखा दूंगा। और उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक काव्यांश दे दिया जाता है, उसका हमें भाव सौंदर्य ज्ञात करने के लिए बोल रखा होता है, तो वही मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते हैं, वहां पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 3 में से हमें कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काव्य खंड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, उनको आप तैयार कर लेना, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई साल जरूर मिल जाएगा। और इन तीनों क्वेश्चंस को मिलाकर आपके बैठते हैं 11 नंबर। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से तैयार कर लिया तो आराम से आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के 11 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ और साथ में उनके सोल्यूशन भी दिखाता रहूंगा। सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट करते रहना, लेकिन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अब इसी तरीके से जल्दी जल्दी हिंदी के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है। आप देखते हैं हम इसमें क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा हिंदी में जो आपका काव्य खंड है उसका ये हमारा पहला चैप्टर है जो कि हमें दे रखा है आत्म परिचय एक गीत, जिसका हमें यहाँ पर राइटर भी दे रखे हैं, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला काव्यांश है वो आप यहाँ पर देख ले। और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2018 में भी और 2020 में भी। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, तो आप इस काव्यांश को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर हमें इस काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे रखे हैं और आपके एग्जाम में भी 3 ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। कोई भी 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और इनके सोल्यूशन मैंने आपको आगे करवा रखे हैं, उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना और आप इस काव्यांश को तो जरूरी तैयार कर लें। अब यहाँ पर हमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 5वां, 6ठा और 7वां, और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है और ना आपके पास अब टाइम है। हाथों हाथ यहाँ से आप इनके आंसर को नोट करते रहे या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास से 6ठे क्वेश्चन का आंसर और ये 7वें का, यहाँ से आप इनको नोट कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसी चैप्टर का दूसरा काव्यांश है जो कि यहाँ पर देख लें आप 3 साल आ चुका है, 17 में, 18 में और 19 में। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में आने के इस काव्यांश के पूरे चांसेस हैं, तो आप इस काव्यांश को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर भी हमसे लगभग 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस काव्यांश को भी आप जरूर तैयार कर लेना, ये भी आपका इस साल आ सकता है। यहाँ पर आप इनके सोल्यूशन नोट कर लें। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ।
दो हमें यहाँ पर दे रखे हैं। इनको आप तैयार जरूर कर लेना, वरना आप बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास हिंदी के नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अगला काव्यांश आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 20 में, 22 में, 15 में और 25 में। 4 साल हमारा आ चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, तो इसके भी 2026 में आने के 100% चांसेस हैं और मोस्ट रिपीटेड हमारा काव्यांश है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना, और इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। जिनके सोल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक एक कर यहाँ पर आप सोल्यूशन को नोट करते रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही हमारा है 7वां और 8वां, तो इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। और पहले चैप्टर में हमारा एक क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, वो मैं यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 17 में भी आ चुका है। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तैयार जरूर कर लेना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपको इस साल देखने के लिए जरूर मिल सकता है। और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। तो आज अब यहाँ से हमारे दूसरा जो आपका चैप्टर है पतंग, जिसके हमें यहाँ पर राइटर भी दे रखे हैं, तो इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2019 में आया हुआ है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। ऐसे अगला क्वेश्चन है जो कि हमसे यहाँ पर बोल रखा है, पतंग शीर्षक कविता की विषय वस्तु का निरूपण कीजिए, और ये हमारा 2018 में आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड है हमारा दूसरे चैप्टर से, आप इसको 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन ही मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट करते रहना। अगला है हमारे पास का तीसरा क्वेश्चन, और ये भी हमारा 2024 में आया हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, उनका वर्णन हमें यहाँ पर अपने शब्दों में करना है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से जो आपका तीसरा वाला चैप्टर है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देना के माने क्या है, वो मैं यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। और यहाँ पर आप इसके सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के हिंदी के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना, और सभी क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, तो सोल्यूशन को भी आप यहाँ से हाथों हाथ नोट करते रहें, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, पेपर आपके सामने आ ही चुके हैं। अगला है आपके पास दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 24 में, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस रहेंगे ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए, और इसका मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। अब यहाँ से जो आपका चौथा चैप्टर है, कैमरे में बंद अपाइज, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार आ चुका है, 17 में, 25 में, 15 में, 16 में, तो ये आपका 2026 में दोबारा रिपीट हो सकता है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, कैमरे में बंद अपाइज में व्यक्त व्यंग पर अपने विचार को में यहाँ पर व्यक्त करना है, और यहाँ पर इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना, तैयार जरूर कर लें, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा 2015 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है, और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, कैमरे में बंद अपाइज कविता का क्या आशय है, उसको हमें यहाँ पे समझाना है। मोस्ट रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन के इससे पहले वाले क्वेश्चन से भी आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ है, और ये आपका आ सकता है, ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लें। अगला है हमारे पास का तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा 2024 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। अब ये हमारा इसका 5वां चैप्टर है, जिसके राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यहाँ पर हमें एक काव्यांश दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख ले कितनी बार आ चुका है, 17 में, 20 में और 25 में। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाएगा, तैयार जरूर कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और मैं यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर दिखा दूं आगे, वहां से आप नोट कर लेना। अब यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन और पूछ रखे हैं, तो लगभग यहाँ पर हमसे 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कुछ हमारे 20 में आए हैं, कुछ हमारे 25 में आए हैं, तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, सभी के यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। इसी चैप्टर में हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो कि हमारा 2017 में आ चुका है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप इस चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना, 2026 के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला है हमारे पास का दूसरा क्वेश्चन,
और तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो चुका है, 16 में, 18 में, 20 में और 23 में। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी 100% तैयार कर लेना और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कविता बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाली किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है, वो मैं यहाँ पे बताना है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, जो कि हमारा 2017 में आया हुआ है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लेना। लेकिन इस दूसरे क्वेश्चन को तो आप 100% तैयारी कर ले। अगला है हमारे पास चैप्टर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 राम और लक्ष्मण वाला है। और यहाँ पर हमें एक काव्यांश दे रखा है, जो कि हमारा 2015 में भी आ चुका है और 18 में भी आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस तरीके का आपका एक काव्यांश 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनके सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको करवा रखे हैं, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब ये हमारे इन सबके आंसर है, इसको यहाँ से नोट कर लेना। इसी चैप्टर से ये हमारा दूसरा काव्यांश है, जो हमारा दूसरा आ चुका है 16 में और 17 में। अब नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, मोस्ट रिपीटेड है हमारा ये, और इस साल भी इसके 100% चांसेस होने वाला है कि ये आपको जरूर मिल जाए, तो तैयार जरूर कर लेना। अब इस काव्यांश से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले काव्यांश हमारा यहाँ तक चल रहा है और इतना बड़ा काव्यांश आपका नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इनके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इनके आंसर्स को जरूर नोट कर लेना। और ये चैप्टर भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हमारे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2022 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। आंसर आप यहाँ से देख ही सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में स्कोर करना ही चाहते हो, तो यहाँ पर जो मैं अब आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ और इसके बाद भी जो वीडियो आने वाली है 100% तैयार कर लेना। और साथ में प्ले लिस्ट को भी और सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी, और साथ में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी सोल्यूशन वीडियो भी अब आने ही वाली है। इन सबको तैयार कर ले, आराम से आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा 2024 में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें काव्यांश दे दिया जाता है और उसका हमें यहाँ पर भाव सौंदर्य ज्ञात करना होता है, तो ये हमारा छठे क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से तैयार कर लें। अगला है यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है, जो कि हमारा 2016 में भी आ चुका है और 19 में भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड है भी हमारा, इसको भी आप 2026 का एग्जाम के लिए तैयार जरूर कर लें। ये हमें यहाँ पर काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप नोट कर लें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2025 में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़ लेना, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए आपका ये क्वेश्चन, और सोल्यूशन आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अगला है हमारे पास इसका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, तो इसमें हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है, जो कि हमारा 2015, 2018, 2024 3 साल हमारा ये आ चुका है। अभी नेक्स्ट आपको 100% 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर ले। बहुत बढ़िया है और मोस्ट रिपीटेड वाला काव्यांश है, आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना। और यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनके आंसर हमें इसी काव्यांश में से बताने होंगे, तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को नोट कर ले। आगे मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनके आंसर को आप यहाँ पर नोट कर लेना। अब यहाँ पर हमें इसी चैप्टर से दूसरा काव्यांश भी दे रखा है, जो कि हमारा 2016 में भी आ चुका है और 23 में भी आ चुका है, और इसमें यहाँ पर हमसे लगभग 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इसको भी जरूर तैयार कर लें। और यहाँ से आप इन सभी के आंसर्स को जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर से है, जहां पर हमें एक काव्यांश दे रखा है, इसका हमें भाव सौंदर्य ज्ञात करना है, 2018 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड भी आपका जो आपका छठा क्वेश्चन आता है, उसमें आपका भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए ही बोल रखा होता है, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है, तैयार जरूर कर लेना, वरना आप एग्जाम में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमें ये क्वेश्चन बताए गए थे, हमने तैयार नहीं करे हैं, तो ऐसा ना हो, आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2020, 25, 15, 23, ये आपका 4 साल आ चुका है। अभी नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, छोटे मेरे खेत की तुलना कागज के पन्नों से की गई है, ऐसा क्यों है वो मैं यहाँ पे बताना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, दोबारा रिपीट हो सकता है, तैयार कर लेना, सोल्यूशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2015 में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2017 में आ चुका है। तो दोनों ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। दोनों ही क्वेश्चंस को आप 2026 के हिंदी के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आपको जो आपका काव्य खंड है उसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिखा चुका हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको इस साल बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पछताने से बढ़िया इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। उन सभी का रिप्लाई मैं आपको लाइव आकर बता दूंगा। अब ये हमारे काव्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हमारे सारे के सारे गद्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी उसको आप जरूर तैयार कर लेना। और हिंदी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी जरूर तैयार कर लेना। उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप जाकर जरूर देख लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के, किस सब्जेक्ट के या फिर किस टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।